वहीं बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला जौनपुर में काफी गरमाया हुआ है। दरअसल आरोप है कि पत्नी निकिता सिंघानिया की प्रताड़ना से तंग आकर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। इसे लेकर न्यूज स्टेट की टीम ने जौनपुर में अतुल सुभाष के वकील से बात की, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, इस मामले में जो है लड़की ने, हमारे क्लाइंट के खिलाफ लड़की ने 125 का मुकदमा, 498A का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा और एक मुकदमा जो है उसने 156(3) बोलते हैं उसको, वो 302 अलॉन्ग विथ 377 जो है ये मुकदमा कर रखा था। हालांकि बाद में उसने अपना 302 और 377 वाला मुकदमा उठा लिया, लेकिन ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो आते हैं मुकदमे 498 और 125 और डोमेस्टिक वायलेंस, ये चल रहा था। जो आप 9 मुकदमे की बात कर रहे हैं, तो ये वही लड़की जो है इन आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में गई। दूसरा सवाल है कि जो बच्चे से मिलने की बात, इसको लेकर सबसे ज़्यादा अवसाद में अतुल थे, इस पर क्या कहना है? ये सही बात है कि बच्चे को लेके, बच्चे को से मिलने के लिए वो बहुत व्याकुल रहते थे और बच्चे से बार बार मिलने की बात वो करते थे, लेकिन उनकी पत्नी उस बच्चे से मिलने नहीं देती थी। इस बात को लेकर निश्चित रूप से वो उस समय भी दुखी थे, लेकिन जुडिशियल सिस्टम पे या जज के ऊपर या बार बार आने जाने से, मेरी जानकारी में 20-22 बार वो आए गए होंगे बेंगलोर से जौनपुर, तो इस बीच में उन्होंने कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई हम लोगों से उस समय में। एक और बड़ा सवाल, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, जिस तरह से जुडिशरी पे आरोप लगाया, जज साहबान पे, कोर्ट पे, जो इसके सिस्टम पे सवाल पूरे देश में आज ट्रेंडिंग कर रहा है, जो और लोग कह भी रहे हैं, क्योंकि आज ट्विटर पे 240 के सिर्फ अतुल के मामले को लेकर ट्रेंडिंग में है, जबकि निकिता सिंघानिया को लेकर 80,000 लोगों ने ट्रेंड किया है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जुडिशियल सिस्टम और जज साहब की बात आप करते हैं, तो मैं इसके लिए यह कहूँगा कि हमारे जौनपुर ज़िले में खास में मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग बराबर कहते हैं कि कोर्ट्स जो है, जितनी भी कोर्ट्स हैं, निचली अदालतें और बड़ी अदालतें, ये ओवरबर्डन्ड हैं, मुकदमे ज़्यादा हैं, जजेस कम हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेशर रहता है और अगर कोई टाइम बाउंड ऑर्डर आ जाता है, जैसे इस मामले में कि 6 महीने में निपटाना है, तो निश्चित रूप से तब कोर्ट्स भी जो है वो इस चीज़ को लेके कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की अवमानना न हो, तो उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। 125 के इस मुकदमे में भी हमारी तरफ से अवधेश तिवारी जी ने जब ये बहस किया कि सर इन्होंने जो है हमारे क्लाइंट के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है और 100 ये डाइवोर्स का भी मुकदमा कर रखा है, तो उनके वकील ने और उसने स्वयं भरी अदालत में ये कहा कि हमने डाइवोर्स का मुकदमा गलती से कर दिया है। फिर अगर गलती से कर दिया तो फिर शादी की बात कैसे आती? अगर वो तलाक नहीं चाहती थी, बच्चे के भरण पोषण का मुकदमा जीत चुकी थी, तो फिर शादी की बात जो बैकडोर से हम लोगों को पता चला, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो शादी कहीं और करने जाती। इसी से ज़्यादा दो उनके साथ समस्या थी, पत्नी से तलाक और बच्चे से दूरी। निकिता अपने बच्चे से अतुल को नहीं मिलने देना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बच्चे की वाली बात है, यह तो हम लोगों ने भी देखा उस समय में कि जून के महीने में या उसके पहली डेट पे ये सुभाष जो है ये बच्चे से मिलना चाह रहा था, लेकिन पत्नी ने उसके मिलने नहीं दिया। धन्यवाद वकील साहब दिनेश मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब न्यूज स्टेट के दिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं दीपक सिंह।